तो 2026 बस आने ही वाला है और इसके साथ ना सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका आ रहा है। सफलता और खुशी की जो पुरानी रूल बुक थी ना, उसे अब भूल जाइए। अगले कुछ मिनटों में हम 5 ऐसे जबरदस्त आइडियाज देखेंगे जो पूरे खेल को ही बदल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन भविष्य की बात करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल का सामना करना होगा। जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जरा एक पल के लिए सोचिए इस पर, सच में, क्योंकि इसका जो जवाब आज हमें मिलेगा ना, वही आगे आने वाली हर चीज की चाबी है। देखिए, हम सब एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। सफलता के पुराने नियम, मतलब ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा हासिल करो, अब काम नहीं कर रहे हैं ना। एक नई सोच सामने आ रही है। और पता है इसकी शुरुआत कहां से होती है? बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से, हमारे अपने दिमाग के अंदर जो लड़ाई चल रही है वहां से। जी हां, बिल्कुल यहीं से। सबसे बड़ी लड़ाई किसी ऑफिस या बाजार में नहीं लड़ी जा रही है, वो तो हमारे दिमाग के अंदर की 2 आवाजों के बीच है। एक है जो हमें आगे बढ़ाती है और दूसरी है जो हमें पीछे खींचती है। 2026 की जो पूरी सोच है वो इसी बात से शुरू होती है कि हम किस आवाज को ताकत देने का फैसला करते हैं। और ये लड़ाई दिखती कैसी है? देखिए, एक तरफ है डर की आवाज। ये हमेशा बाहरी चीजों को देखती है और फुसफुसाती है, ये मत करो, तुम हार जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ है विश्वास की आवाज। ये हमारे अंदर से आती है और कहती है, एक बार और कोशिश करो, ताकत तुम्हारे अंदर है। 2026 का जो माइंडसेट शिफ्ट है वो बस जानबूझकर विश्वास को चुनने के बारे में है। लेकिन ये जो अंदरूनी बदलाव है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं रहता। नहीं, ये हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए अब अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा पूरा वर्क कल्चर सिर के बल खड़ा हो रहा है। और ये शायद सबसे बड़ा बदलाव है। हसल कल्चर अब खत्म हो चुका है। हाँ, सही सुना। रात के 2 बजे तक काम करने वाला जो मंत्र था ना, अब वो सम्मान की निशानी नहीं है। असल में अब उसे इनएफिशिएंसी, यानी कि काम ठीक से न कर पाने का संकेत माना जाता है। 2026 की सोच घंटों को नहीं, नतीजों और अपनी भलाई को सबसे ज्यादा महत्व देती है। और इसी के साथ हम काम को लेकर खुद से जो सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं वो भी बदल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं ये कर सकता हूं। नया सवाल है, क्या ये मेरी जिंदगी को बेहतर बनाएगा? फर्क देख रहे हैं? ये सब प्रोडक्टिविटी से हटकर एक मकसद की तरफ बहुत बड़ा बदलाव है। लोग अब ऐसे लक्ष्य ढूंढ रहे हैं जो उन्हें अंदर से पूरा करे, ना कि सिर्फ ऐसे काम जिन्हें बस निपटाना हो। लेकिन एक मिनट, सबसे अच्छे लक्ष्यों के साथ भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। डेटा हमें बताता है कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य हासिल ही नहीं कर पाते। और इसकी वजह हैरान करने वाली है, पर बहुत सीधी सी है। वो अकेले कोशिश करते हैं। अकेलापन किसी भी लक्ष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसका समाधान ज्यादा अनुशासन नहीं है, बल्कि ज्यादा जुड़ाव है। जरा इस आंकड़े को देखिए। लक्ष्य पूरा होने की संभावना 65% बढ़ जाती है अगर कोई जवाबदेही के लिए साथ हो। 65%। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जो लोग सफल होते हैं वो ये बात जानते हैं और वो जानबूझकर अपने आसपास सपोर्ट करने वाले लोगों का एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उन्हें रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? तो तीसरा बदलाव हमें यही दिखाता है कि ये बड़ी बड़ी छलांगे लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों की ताकत के बारे में है। यहीं पर छोटी जीत का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। सोचिए, सिर्फ बिस्तर से उठना, एक गिलास पानी पीना, हमारा दिमाग इसे एक सफलता के तौर पर दर्ज करता है। हर छोटी जीत डोपामिन रिलीज करती है, जिससे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है। इसी तरह ये छोटे छोटे काम बड़ी जीतों की नींव रखते हैं। ये हमें आगे बढ़ते रहने का फ्यूल देते हैं। और हाँ, यहाँ मेंटल हेल्थ के लिए एक कमाल का सिंपल लाइफ हैक है जिसकी एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं। नेचर जर्नल हैक। ये बहुत आसान है। एक नोटबुक लीजिए, 5 मिनट के लिए बाहर जाइए और जो भी दिख रहा है बस उसे लिख लीजिए। बस ये छोटा सा काम चिंता को कम करने में प्रूवन है। लागत 0, फायदा अनमोल। तो अंदर की लड़ाई, हसल कल्चर का अंत, कम्युनिटी की ताकत और छोटी आदतों की शक्ति, इन सब आइडियाज को एक साथ जोड़ने वाला धागा क्या है? एक ही मूल सिद्धांत है जो इन सब के केंद्र में है। और वो सिद्धांत ये है, यही 2026 की सोच का सार है। हम अपने आसपास क्या हो रहा है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट को, दूसरे लोगों को, किस्मत को। लेकिन एक चीज है जिस पर हमारा 100% कंट्रोल है,
और वो है हमारा रिस्पॉन्स, हमारी प्रतिक्रिया। सारी शक्ति वहीं से आती है। और इसी के साथ ये पूरा विश्लेषण एक सवाल पर आकर खत्म होता है। अगली बार जब जिंदगी कोई चुनौती सामने रखेगी, और वो रखेगी ही, तो कौन सी आवाज को तरजीह दी जाएगी? डर की, जो कहती है तुम हार जाओगे, या विश्वास की, जो कहती है एक बार और कोशिश करो? भविष्य इसी जवाब पर निर्भर करता है।